आप सामने हैं कैमरा के। All right, so welcome all. This is Complete English course and we are in the very first lecture of this course. इस कोर्स का पहला ही लेक्चर है, पहला ही क्लास है। दो तीन बातें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एकदम बिगिनर हैं, जिनको कुछ नहीं आता इंग्लिश में, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कंफर्टेबल हैं कुछ हद तक इंग्लिश को लेकर, पढ़ लिख सुन समझ सकते हैं। देखिए, ये कोर्स बहुत ही अद्भुत कोर्स है। ये इंग्लिश को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड इट टेक्स यू टू द मोस्ट एडवांस्ड लेवल। जीरो से स्टार्ट करके एकदम एडवांस लेवल तक ही लेके जाता है आपको। केशव ठाकुर नमस्ते। तो इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में क्या है कि जज नहीं करना है। मतलब देखो, आप यहाँ इंग्लिश पढ़ने आए हो, क्यों? तो पहले आप सोचो आपको इंग्लिश नहीं आती है। लेकिन गलती ये करते हैं, समटाइम्स यू मेक दिस मिस्टेक, कि आपको लगता है मुझे इंग्लिश आती है। आपको कुछ नहीं आता इंग्लिश में। आपने जितनी अब तक किताबें पढ़ी हैं सब फर्जी हैं, जितनी ग्रामर की बुक्स लिखी हैं सब फर्जी हैं, किसी काम की नहीं है। वो आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकती हैं। जितने मास्टर साहब लोग पढ़ा रहे हैं, जो कोर्सेज हैं, वो भी फर्जी हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि आपको इंग्लिश आती है तो ये एक मिसकंसेप्शन है। पहली बात तो आप ये समझ लो, आप स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, और आप पढ़ने आए हो, जज करने नहीं आए हो ये क्या चल रहा है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि कोर्स का एक स्ट्रक्चर है। ये अपने तरह से जब कोर्स आगे बढ़ेगा तो आपको लगेगा, अरे सर ये क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, सर ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं। बिकॉज कोर्स का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आज तक जिस तरह आपने इंग्लिश देखी है उस तरह से कोर्स स्ट्रक्चर नहीं है। तो आपके दिमाग में तमाम तरह के डाउट्स आने लगेंगे, संदेह आने लगे कि अरे ये रूल्स क्यों नहीं बता रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं बता रहे। तो ये मैजिकल कोर्स है। आपको सिर्फ 80 लेक्चर्स का क्लास है। पूरा कंप्लीट इंग्लिश कोर्स 80 लेक्चर्स का है। आपको 80 लेक्चर्स आराम से, समर्पण भाव से, सरेंडर करके आपको सिर्फ देखना है, समझना है और सीखना है। मैं गारंटी देता हूं कि आफ्टर 4 मंथ्स आप इंग्लिश के टीचर हो जाएंगे। यू विल नॉट बी अ स्टूडेंट, यू विल बी अ टीचर। तो आपकी जो जर्नी रहेगी ना, ये ऐसी यात्रा रहेगी। तो जज नहीं करना है, क्योंकि कोर्स का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कि शुरू में कुछ चीज़ें होंगी, फिर बीच में कुछ चीज़ें होंगी, अंत में कुछ चीज़ें होंगी। तो हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये अभी आया नहीं और वो पता चला वो लास्ट में आएगा, या बहुत सारी चीज़ें जो आप सोच रहे थे बाद में आएगा वो पहले ही आ गया। तो जो कोर्स का स्ट्रक्चर है, ये जो डिज़ाइन है, यूनिक है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि ये क्या चल रहा है, कि सर ये क्या करा रहे हैं, ये क्यों करा रहे हैं। ये सब नहीं सोचना है, क्योंकि पहली दफ़ा ज़िंदगी में आपके एक सही तरीके से इंग्लिश डिलीवर होने जा रहा है। तो आप अगर बहुत ही इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं तो भी, और अगर आपको ऑलरेडी इंग्लिश कुछ हद तक आती है तो भी, आपको मुंह बंद करके रखना है। यू हैव टू कीप साइलेंट। आपको कोर्स जज नहीं करना है और ये नहीं कहना है कि ये क्या पढ़ा रहे हो, आगे कब पढ़ाओगे। ठीक है ना। सिर्फ 80 लेक्चर से ज़िंदगी के बहुत वक्त आपने ख़राब कर दिए। 18-20 साल तक आपको इंग्लिश नहीं आई, अब सिर्फ 80 लेक्चर्स में मांग रहा हूँ आपसे। 80 लेक्चर्स आप सिर्फ पेशेंस और धैर्य दिखाओ, है ना। चीज़ें अपने तरह से चलेंगी, जिसकी जगह जहाँ है वो आएगा। आप पहले से उसको उम्मीद मत करो और जज करने की कोशिश मत करो कोर्स को, कि सर आप हिंदी क्यों बोल रहे हैं, सर आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं। आई विल स्पीक हिंदी बिकॉज हिंदी इसलिए बोलना ज़रूरी है क्योंकि जो एकदम बिगिनर है उसको मैं अगर इंग्लिश बोलूँगा तो नहीं समझ में आएगा। बीच में मैं इंस्ट्रक्शन के लिए हिंदी का यूज़ करूँगा, तो हिंदी का इसलिए यूज़ करूँगा क्योंकि ये एक ऐसी भाषा है जो मुझे भी आती है, और आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग उनको भी हिंदी भाषा आती है। तो हम बीच में हम हिंदी का यूज़ सिर्फ समझने के लिए करेंगे, या हिंदी का यूज़ इसलिए करेंगे ताकि समझना और आसान हो सके। बाकी अगर आप नॉन हिंदी बैकग्राउंड के हैं, अगर आप इफ़ यू आर फ्रॉम उड़ीसा और वेस्ट बंगाल और फ्रॉम सम अदर स्टेट, तो आप हिंदी पे फोकस मत करिए। यू जस्ट फोकस ऑन द इंग्लिश पार्ट। आप इंग्लिश पे ही फोकस करना है। तो ये राइडर है, ये पहले ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये बहुत गलती होती है लोगों से। बहुत लोग ऐसे हैं जो शुरू में उन्होंने मिस जज किया कोर्स को। उन्होंने सोचा ये क्या है, ये कैसे चल रहा है। बाद में लौट कर आए, फिर देखा, उसके बाद उनको लगा मैजिक, अरे ये मैं क्या छोड़ रहा था। ये तो
डोंट मेक दिस मिस्टेक, डोंट ट्राई टू जज द कोर्स बिकॉज यू आर जस्ट द स्टूडेंट, है ना। आपको सिर्फ पढ़ना है जो पढ़ाया जा रहा है, ये पहली ही शर्त है, ये पहला वार्निंग है, ये पहली बात है जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो जैसा चलता रहे आप पूरे ध्यान से पढ़ते रहिए और ये मत सोचिए कि मुझे आता है। अभी आप देखेंगे कि ABCDE मैं सिखाऊंगा और ABCDE भी नहीं आता आपको। मैंने आज तक कभी किसी स्टूडेंट को नहीं देखा कि उसने करेक्टली लिख दिया हो ABCD, बड़ा और छोटा लेटर। पढ़ने भी नहीं आता है और आपको भी पढ़ने नहीं आता, ये गारंटीड है। अभी जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको मालूम चलेगा। तो इसलिए कोई छोटी चीज़ अगर पढ़ा रहा हूँ तो उसको इग्नोर नहीं करना है या ये गारंटेड लेके नहीं चलना कि ये तो मुझे आता है, क्योंकि आपको पता चलेगा अरे ये तो मुझे नहीं आता है अगर ध्यान से आप देखेंगे तो, है ना। सर नोट्स बनाएं या PDF प्रिंट करवाएं? बेहतर होगा PDF प्रिंट करवाना, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। PDF प्रिंट करवाएंगे दैट वुड बी बेटर, क्योंकि मैं जो कुछ भी यहाँ पे लिखूंगा बोर्ड पे वो सब कुछ सारे एनोटेशंस जैसे जैसे जो कुछ मैं लिख रहा हूँ वैसे ही PDF फॉर्मेट में चले जाएगा, आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अनुज सिंह और अंकुर उपाध्याय भी आ चुके हैं। अंकुर नमस्कार, भास्कर नमस्कार। केशव ठाकुर कह रहे हैं सर फिर नीतू मैम के बुक को ब्रह्मास्त्र क्यों बोलते हैं? तो जितने लोगों ने वो किताब पढ़ी है सबके पास ब्रह्मास्त्र आ गया, सब सेलेक्ट हो गए, सब नौकरी कर रहे हैं। आप भी खरीदो ब्रह्मास्त्र, नौकरी ले लो। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम हियर? है ना, ठीक है। चलो, तो दिस इज कंप्लीट इंग्लिश कोर्स एंड वी आर इन लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश, ये बेसिक सा सवाल कि इंग्लिश क्या है। तो बहुत लोग बहुत तरह की बातें कहेंगे। कुछ लोग कहेंगे इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का, बातचीत का, एक दूसरे की बातों को आदान प्रदान करने का एक मीडियम या माध्यम है। बहुत तरह का डेफिनेशन देंगे, बट जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन हो सकता है इंग्लिश का वो क्या है कि कोई बच्चा जो है इंग्लिश की किताब लेके आएगा आपके पास, या इंग्लिश में कोई न्यूज़पेपर लेके आएगा और आपको दिखा के कहेगा ये इंग्लिश है। हाँ, कोई भी चीज़ अगर इंग्लिश का अखबार है, बुक है, अगर आपको दिखाएं और कहें ये इंग्लिश है तो इसमें बुराई क्या है, इंग्लिश तो है ही वो। तो इंग्लिश का जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन हो सकता है वो ये हो सकता है कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इस शब्दों का समूह है। तो शब्दों का समूह इंग्लिश है। अगर आपने इंग्लिश की कोई बुक या न्यूज़पेपर देखी होगी, इसमें क्या होता है, उसमें इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं। तो वर्ड्स का जो ग्रुप है, शब्दों का समूह है, वही इंग्लिश है। ये हम एक बच्चे की तरह से, एक बच्चे के तौर पे हम कह सकते हैं। अगर बच्चा से पूछा जाए कि इंग्लिश क्या है तो वो कुछ ऐसा ही बोलेगा, वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर या किताब लेके दिखाएगा, कहेगा ये इंग्लिश है। तो उसके हिसाब से क्या है इंग्लिश, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक समूह। लेकिन शब्दों का समूह केवल इंग्लिश नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? जैसे मैंने लिखा कि श्रीकांत नेम माई इज, तो ये तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का एक समूह है। क्या ये इंग्लिश है? श्रीकांत नेम माई इज, ये इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश इसलिए नहीं है क्योंकि ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये तो कोई अर्थ नहीं रखता है। लेकिन अगर इसी को मैंने लिख दिया होता कि माई नेम इज श्रीकांत, तब ये इंग्लिश होता। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सिर्फ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, यानी ये जो वर्ड्स होने चाहिए ये कैसे होने चाहिए, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, एक सिस्टम के हिसाब से सजाए गए।
तो सिस्टमेटिकली अरेंज्ड यानी सिस्टम के हिसाब से एक निश्चित क्रम व्यवस्था में सजाए गए जो शब्दों का समूह है उसको हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश। तो केवल अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं, एक और आगे शर्त है, कंडीशन है, क्वालिफिकेशन है, वो ये कि ये वर्ड्स कैसे होने चाहिए? सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होने चाहिए। तो जब सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होंगे ऐसे वर्ड्स का जो समूह होगा हम उसको इंग्लिश कहेंगे। तो इंग्लिश में आप देखिए सिर्फ श्रीकांत ने माई शब्दों का समूह था, सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं था, तब वो इंग्लिश नहीं था। लेकिन जब उन्हें हमने सिस्टमेटिकली अरेंज करके लिख दिया, वो जब मीनिंगफुल हो गया, तब वो इंग्लिश है कि माय नेम इज श्रीकांत। तो इंग्लिश में दो बातें आपको सीखनी है मूलतः। क्या सीखनी है? दो बातें। एक तो आपको सीखना है वर्ड्स, क्योंकि वर्ड्स का जो ग्रुप है, शब्दों का समूह है, वही इंग्लिश है। तो इंग्लिश सीखने का मतलब ढेर सारे शब्दों की जानकारी आपको होनी चाहिए। और जो दूसरी चीज सीखनी है वो क्या है? जो दूसरी चीज आपको सीखनी है वह है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट सीखना है कि वर्ड्स का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कैसे होगा, उनको सजाने का, अरेंज करने का सिस्टम क्या है, तरीका क्या है। ये दो चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो। ठीक है? कभी आपने सब्जी खरीदी है? बहुत बार खरीदी होगी। कभी आप सब्जी खरीदते हैं 1 किलो, कभी 2 किलो, कभी 4 किलो, और कभी आप 10 किलो भी सब्जी खरीदते हैं। तो सब्जी ये भी है, सब्जी ये भी है, सब्जी ये भी है, सब्जी ये भी है, ये सारे वेजिटेबल्स हैं। जब आप ये थैला लेके जा रहे होते हैं, दादाजी पूछते हैं बेटा क्या लिए हो, तो आप क्या बोलते हैं? सब्जी 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 लिए हैं, सब्जी लिए हैं। तो सारी ये चारों चीज़ें सब्जी हैं, पर ये सब्जी के डिफरेंट पैकेट्स हैं, अलग अलग लेवल्स हैं। कोई छोटा लेवल है, कोई बड़ा लेवल है, कोई छोटा पैकेट है, कोई बड़ा पैकेट है। वैसे ही इंग्लिश के साथ भी है कि इंग्लिश के भी छोटे बड़े लेवल्स हैं, इंग्लिश के भी छोटे बड़े पैकेट्स हैं। जैसे कि अगर हम ये कहें, यह कैसे गया? My father is a teacher. मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं। And my mother is a doctor. मेरी माँ एक डॉक्टर है। अगर हम आपसे कहें क्या ये इंग्लिश है, तो बिल्कुल ये इंग्लिश है। मेरे पिताजी हैं एक शिक्षक और मेरी माँ है एक डॉक्टर, ये इंग्लिश है। अच्छा, अगर मैंने सिर्फ लिखा होता माई मदर, मेरी माता, क्या ये इंग्लिश है कि नहीं? ये भी इंग्लिश है। और अगर हमने लिखा होता मदर, ये इंग्लिश है कि नहीं? ये भी इंग्लिश है। तो इंग्लिश ये भी है, इंग्लिश ये भी है, इंग्लिश ये भी है। ये इंग्लिश के डिफरेंट लेवल्स हैं। अब आप कहेंगे कि सर मदर इंग्लिश कैसे? आपने तो कहा था ग्रुप ऑफ वर्ड्स सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। तो यहाँ तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ एक ही वर्ड है, यहाँ तो शब्दों का समूह या ग्रुप नहीं है। ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें एक ही वर्ड है। हमने ये थोड़ी कहा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स हो, मैंने ये नहीं कहा। हमने कहा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। अब हो सकता है वो शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें एक ही वर्ड हो। तो इंग्लिश ये भी है, इंग्लिश माई मदर भी है, इंग्लिश माई फादर इज अ टीचर एंड माई मदर इज अ डॉक्टर, ये भी है। ये इंग्लिश के डिफरेंट लेवल्स हैं। जिस तरह से अभी हमने वेजिटेबल या सब्जी वाला एग्जाम्पल दिया था कि सब्जी के अलग अलग लेवल्स हैं, पैकेट्स हैं, वैसे ही इंग्लिश के डिफरेंट लेवल्स हैं, पैकेट्स। ये जो सबसे छोटा लेवल है इसको हम बोलते हैं वर्ड। माई मदर, ये इंग्लिश का जो लेवल है इसको हम बोलते हैं फ्रेज। और ये जो पूरी बात कह जा रहा है कि मेरे पिताजी टीचर हैं, मेरी माँ डॉक्टर हैं, इंग्लिश का ये जो लेवल है इसको सेंटेंस बोलते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा
फ़र्क क्या है सेंटेंस में, फ़र्क क्या है फ्रेज में, वर्ड में, कैसे पहचानेंगे क्या सेंटेंस है, क्या फ्रेज है, क्या क्लॉज, क्या फ्रेज है, क्या वर्ड है। लेकिन एक और लेवल होता है जिसे हम क्लॉज बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉज। अब क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, वर्ड क्या होता है, इसको समझाने के लिए मुझे एक दूसरी चीज़ आपको बीच में समझानी बतानी पड़ेगी। तो थोड़ा सा इस डिस्कशन को भी विराम देते हैं, एक नई चीज़ आपको बताते हैं। वो नई चीज़ ये है कि देखिए इंग्लिश में जो है ना, इंग्लिश में सिर्फ 5 चीज़ें होती हैं। इंग्लिश में सिर्फ 5 चीज़ें हैं, इन्हीं 5 चीज़ों से मिलके पूरा इंग्लिश बना हुआ है। ये इंग्लिश में 5 चीज़ें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। अब आप सुने सोचेंगे कि ये क्या है, तो अभी जानना जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, एडवर्बियल क्या है। बस ये जानना जरूरी है कि इंग्लिश में इन 5 के अलावा कुछ होता नहीं है, पूरा इंग्लिश इन 5 चीज़ों से मिलकर बना है। जैसे हम कोई भी बात इंग्लिश में अगर बोलते हैं या लिखते हैं तो इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे कोई बात हम लिखते हैं, बोलते हैं, जैसे मैंने बोला या लिखा कि तुम अच्छे लग रहे हो, यू लुक गुड, तुम अच्छे लग रहे हो। देखिए ये सब्जेक्ट है, तुम लग रहे हो, ये वर्ब है, अच्छे ये कॉम्प्लीमेंट है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट है। मैंने कहा अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, अभी समय के साथ जब कोर्स आगे बढ़ेगा आपको स्वतः पता चल जाएगा। अभी आप सिर्फ यही जानिए कि मैंने लिख दिया और आपने देख लिया कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है। ज़्यादा दिमाग आपको अभी नहीं लगाना है। यू लुक गुड, और कोई बात लिखते हैं, बोलते हैं, सब कुछ मेरे पास है, आई हैव एवरीथिंग, सब कुछ मेरे पास है। ये बात मुझे बोलनी है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कैसे सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट लिखा। मत सोचो, बस मान लो, मैंने लिख दिया, आप मान लो, ठीक है। चलो यहाँ से जाओ, ऐसा बोलते हैं कभी, चलो यहाँ से जाओ, तो आप बोलते हैं गो अवे। और जब आप किसी को बोलते हैं ना कि चलो यहाँ से जाओ, गो अवे, तो एक चीज़ छुपा होता है। वो चीज़ जो छुपा होता है वो होता है यू। आप बोल रहे थे तुम जाओ यहाँ से, यू गो अवे। तो ये जो गो है ये वर्ब है, यू जो है सब्जेक्ट है, अवे एडवर्बियल है ना। मैंने बाघ देखा उस जंगल में, आई सॉ अ टाइगर, मैंने देखा एक बाघ, इन दैट फॉरेस्ट, उस जंगल में। तो आई जो है सब्जेक्ट है, सॉ ये वर्ब है, और टाइगर ये ऑब्जेक्ट है, इन दैट फॉरेस्ट ये एडवर्बियल है। तो आप कोई भी छोटा सेंटेंस हो, बड़ा सेंटेंस हो, कैसा भी सेंटेंस हो, भारत के प्रधानमंत्री को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन बी हेल्ड, उन्हें ठहराया जा सकता है क्या, रिस्पॉन्सिबल, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है फॉर दिस, इसके लिए। इसमें द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सब्जेक्ट है, कैन बी हेल्ड उन्हें ठहराया जा सकता है, ये वर्ब है, रिस्पॉन्सिबल कॉम्प्लीमेंट है,
फॉर दिस, इसके लिए ये एडवर्बियल है। और अगर चाहें तो पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कॉम्प्लीमेंट भी मान सकते हैं, दोनों तरीके से देख सकते हैं। पूरा कॉम्प्लीमेंट मान लीजिए या इसको कॉम्प्लीमेंट इसको एडवर्बियल मान लीजिए, या आगे ये सब आपको पता चलेगा किसको मैं कॉम्प्लीमेंट किसको एडवर्बियल बोल रहा हूँ। पर फिलहाल जो चीज़ मुझे बतानी थी, दिखानी थी, समझानी थी, वो हमने दिखा समझा लिया कि इंग्लिश में इन पांचों के अलावा और कुछ नहीं है। कोई भी बात इंग्लिश में आप लिखते हैं, बोलते हैं, वो इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर बन सकता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। इनके अलावा इंग्लिश में और कुछ नहीं होता है। इसमें भी 2 चीज़ें बड़ा एसेंशियल है। वो 2 चीज़ें हैं, एक तो है सब्जेक्ट और दूसरा है वर्ब। जब भी इंग्लिश में आप कोई बात कहते हैं और लिखते हैं, उसमें 2 ये पुर्जे, 2 पार्ट्स जरूर होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। जैसे आप देखिए, यू लुक गुड, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है कि नहीं? इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसमें भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसमें भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसमें भी सब्जेक्ट है और वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब 2 एसेंशियल पार्ट्स हैं। पार्ट मतलब होता है पुर्जा या टुकड़ा, कंपोनेंट, COMPONENT, कंपोनेंट मतलब ये होता है टुकड़ा, पुर्जा, पार्ट। तो ये 2 पार्ट्स या कंपोनेंट्स एसेंशियल हैं, आवश्यक हैं, जरूरी हैं। कौन कौन? सब्जेक्ट और वर्ब। ये जो है ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये एसेंशियल नहीं है, पर इन दोनों का होना जरूरी है, सब्जेक्ट और वर्ब का। बाकी ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, है ना। जैसे मैंने लिखा कुत्ते भौंक रहे थे, डॉग्स वर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे थे, मैंने एक बात कही। अब इसमें डॉग्स क्या है? सब्जेक्ट है, भौंक रहे थे, वर बार्किंग ये वर्ब कंपोनेंट। इसमें देखिए केवल सब्जेक्ट और वर्ब आया और कुछ नहीं आया। तो बाकी ये ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल ये आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, पर इन दोनों का आना जरूरी है, सब्जेक्ट और वर्ब का। तो बस इतना ही समझाना था। आगे के डिस्कशन में आपको समझ में आएगा कि क्या होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। वो अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में आप जानेंगे। फिलहाल इतना ही जानना था कि इंग्लिश में सिर्फ 5 चीज़ें होती हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं होता। ये 5 चीज़ें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। इनमें भी ये 2 चीज़ें आवश्यक हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। जब भी कोई बात इंग्लिश में लिखते बोलते हैं तो ये 2 चीज़ें ज़रूर रहती हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, ठीक है। फिर से वापस चलते हैं, जो पुराना हमारा डिस्कशन था वो क्या है डिस्कशन, कि इंग्लिश के अलग अलग लेवल्स हैं, सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज और वर्ड। तो इनकी पहचान होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कुछ लिखा हुआ है कहीं इंग्लिश में तो कौन सा लेवल है, वो सेंटेंस है कि क्लॉज है कि फ्रेज है कि वर्ड है, ये मालूम होना चाहिए। तो हम एक एक करके आपको समझाएंगे। सबसे पहले तो हम समझाते हैं आपको सेंटेंस क्या होता है ना। सेंटेंस की 3 विशेषता। सेंटेंस पहचानने के लिए 3 बातों पर ध्यान देना होता है, 3 चीजों को देखना होता है। एक, अगर सेंटेंस है तो पूरी बात कह जाता है, कोई अधूरापन नहीं होता, इसका कंप्लीट सेंस होता है। सेंटेंसेस हमेशा एक पूरी पूरी बात कह जाते हैं। अगर हम आपसे कहें कि मेरे पिताजी एक टीचर हैं और मेरी माता एक डॉक्टर हैं, इसमें कोई खालीपन, कोई अधूरापन नहीं है, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो पहली चीज ये कि सेंटेंस कंप्लीट सेंस देता है। दूसरा, कंप्लीट सेंस तो देता ही है, एक कंप्लीट इकाई होता है, कंप्लीट और इंडिपेंडेंट। कंप्लीट मतलब पूरा, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, किसी पर निर्भर नहीं होता, किसी का टुकड़ा या हिस्सा नहीं होता, अपने आप में एक कंप्लीट और इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होता है। इस बात का पता कैसे चलता है कि कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, किसी का टुकड़ा या हिस्सा नहीं है? तो इस बात का पता ये चलता है कि ये हमेशा शुरू होता है कोई भी सेंटेंस कैपिटल लेटर से। आपको मालूम है कि ABCDE से लेकर Z तक टोटल 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं इंग्लिश में। अभी जो 26 अक्षर हैं ABCDE से लेकर Z तक, बड़ा अक्षर कैपिटल लेटर्स, छोटा अक्षर स्मॉल लेटर्स होते हैं। तो ये हम आपको सिखाएंगे आगे। ABCD बड़ा अक्षर, ABCD छोटा अक्षर अभी आपको नहीं आता है, हम सिखा देंगे। जब आपको सिखा देंगे तब आपको मालूम चल जाएगा कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो जो पहला अक्षर होता है, जो पहला लेटर होता है, वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत जब होती है तो पहला अक्षर, पहला लेटर कैपिटल होता है,
और जब उसका अंत या खात्मा होता है तो उसकी निशानी क्या है, उसका सिंबल क्या है, तो उसके अंत में या तो फुल स्टॉप आएगा, फुल स्टॉप मतलब ऐसा, ये फुल स्टॉप है, या तो क्वेश्चन मार्क आएगा, या फिर मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन आएगा। इसको एक्सक्लामेटरी मार्क भी बोलते हैं, या मार्क मतलब निशानी, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन भी बोलते हैं। तो या तो फुल स्टॉप, नहीं तो क्वेश्चन मार्क, नहीं तो मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। ये सेंटेंस के खात्मे का निशानी होता है। वो बताता है कि यहाँ सेंटेंस आके कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, ख़त्म हो गया। तो सेंटेंस पहचानने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना है कि सेंटेंस कंप्लीट सेंस देता है, पूरी बात कहता है। सेंटेंस कंप्लीट और इंडिपेंडेंट यूनिट होता है इंग्लिश का, पूरी इकाई होती है, कंप्लीट होता है, टुकड़ा नहीं होता। और इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होता। और तीसरी बात, शुरू जब भी होता है तो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, खात्मा जब इसका होता है तो फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से। तो सेंटेंस के बारे में 3 बातें, फिर से इसको दोहरा देते हैं। सेंटेंस की पहचान कैसे होगी? तो पहली बात, कंप्लीट सेंस देता है, पूरा पूरा अर्थ देता है। दूसरी बात, कंप्लीट और इंडिपेंडेंट होता है। कैसे पता चलता है कि कंप्लीट और इंडिपेंडेंट है? तो शुरुआत इसकी होती है, पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है। अंत कैसे होता है? फुल स्टॉप होता है, या क्वेश्चन मार्क होता है, या एक्सक्लेमेशन मार्क से शुरू खत्म होता है। तो ये सेंटेंस की निशानी है। अब सेंटेंसेस कई तरह के होते हैं, पर सेंटेंस चाहे किसी भी तरह का क्यों ना हो, उसमें ये 3 बातें अवश्य होंगी कि पूरा अर्थ देगा, कंप्लीट सेंस, कंप्लीट और इंडिपेंडेंट होगा, पूरी और स्वतंत्र इकाई होगी, शुरुआत कैपिटल लेटर से होगा, अंत फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से, एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा। ये 4-5 बार हमने रिपीट कर दिया ताकि आप भूलें ना, ठीक है। ये सेंटेंस की निशानी है। अब अगर आप इसमें देखें, ये जो कुछ भी मैंने लिखा था ये सारे के सारे सेंटेंसेस थे। हमने लिखा था कि यू लुक गुड, आप अच्छे दिख रहे हैं, ये सेंटेंस है, पूरी बात कह रहा है। देखिए पहला अक्षर कैपिटल है, अंत इसका फुल स्टॉप से हो रहा है, कंप्लीट और इंडिपेंडेंट यूनिट है। इसमें जितने लिखे हुए हैं सब सेंटेंसेज हैं। इंग्लिश का कौन सा लेवल है? सेंटेंस लिखा है। यू गो अवे, तुम जाओ यहाँ से। आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है। देखिए सेंटेंस का शुरुआत पहला अक्षर कैपिटल है, ये क्या है? फुल स्टॉप से ख़त्म हो रहा है, पूरी बात कह रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। आई सॉ, मैंने देखा टाइगर, एक बाघ, इन दैट फॉरेस्ट, उस जंगल में। इसमें भी देखिए, अच्छा एक बात मैं बताऊँ, एक बड़ी ज़रूरी बात, जो लोग एकदम पढ़ने में कमज़ोर हैं वो देख के हदस गए होंगे। इसको हदसने का मतलब होता है डर जाना, और बहुत डर गए होंगे, अरे सर ये क्या आ गया, मुझे तो इंग्लिश ABCD भी नहीं आती, ये बड़ा बड़ा क्या क्या लिख दिया आपने। देखो घबराओ मत आप, क्योंकि मैं जो कुछ लिख रहा हूँ उसकी हिंदी बता रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि अंग्रेजी सीखने के लिए, इंग्लिश का ग्रामर सीखने के लिए, करेक्ट इंग्लिश सीखने के लिए पहले इंग्लिश का आना ज़रूरी है। आपको इंग्लिश पढ़ने, समझने, लिखने, बोलने आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो चुनौती ये है, चैलेंज ये है कि आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने, और मुझे 0 से एडवांस लेवल तक इंग्लिश सिखाना ही है। तो आपने पीछे जो आपके पास बैकग्राउंड होना चाहिए वो नहीं है, कोई बात नहीं है, इस हड़बड़ाना नहीं है। अगर मैंने यहाँ कुछ लिख दिया, बड़े बड़े सेंटेंसेस लिख दिया, आपको समझ में नहीं आ रहा है, हड़बड़ाना नहीं है, बस चिपके रहना है। आप चिपक के रहो 80 लेक्चर्स तक, पढ़ने में चाहे कितने कमज़ोर हो या पढ़ने में बहुत अच्छे क्यों ना हो, 80 लेक्चर्स आप चिपक के रह जाओ। आप पूरे दुनिया के मैप पर, दुनिया के मैप पर हम कह रहे हैं, इंडिया नहीं, पूरे दुनिया के मैप पर जो कुछ लोग हैं जिनको इंग्लिश बेहतरीन आती है, उसमें से आप एक व्यक्ति होंगे। ये इतना ज़बरदस्त कोर्स है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। तो एकदम शुरुआत में ही कई लोगों को क्या है ना, संदेह बहुत रहता है, क्योंकि पीछे आपके साथ अच्छा हुआ नहीं है। 15-18 साल, 20 साल, 22 साल आपके साथ खेल होता रहा, गेम होता रहा है ना, आपको कुछ आया नहीं। तो धीरे धीरे ये मन में शंका पैदा होने लगता है कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। बट अब आपने कोर्स तो खरीद ही लिया है, आप 80 लेक्चर रुक जाओ, उसके बाद देखना तुम मेरे भक्त हो जाओगे, है ना। इतना आसान है इंग्लिश, और इंग्लिश के इतने बड़े उस्ताद हो जाओगे। तो घबराओ मत अगर मैंने सेंटेंस लिख दिया है तो, ठीक है। हाँ, तो हमने जितने भी ये चीज़ लिखी हुई हैं ये सारे के सारे सेंटेंसेज हैं, क्योंकि इनमें तीनों बातें हैं। कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, पूरा पूरा अर्थ दे रहे हैं, कंप्लीट और इंडिपेंडेंट यूनिट है। कंप्लीट मतलब पूरा, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र यूनिट या इकाई है भाषा की। वो कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इनका पहला जो लेटर है, जिनकी शुरुआत हो रही है, पहला लेटर जिनसे शुरुआत हो रही है वो कैपिटल लेटर है। अंत किससे हो रहा है? फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से या एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेज हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री, कैन बी हेल्ड, माना जा सकता है, ठहराया जा सकता है,
जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके लिए। इसकी भी देखिए पहला लेटर टी कैपिटल है, इसका भी खात्मा हो रहा है फुल स्टॉप से। सबसे बड़ी बात ये पूरा अर्थ दे रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, पूरा पूरा अर्थ कंप्लीट सेंस दे रहा है। अब एक बात बताएं, सेंटेंस क्लॉज, फ्रेज, वर्ड, इंग्लिश के डिफरेंट लेवल्स हैं। क्लॉज क्या है? अब एक बात बताएं आपको, हर सेंटेंस में एक क्लॉज होता है, हर सेंटेंस में कम से कम एक क्लॉज होता है। अब किसी एक सेंटेंस के भीतर कम से कम एक क्लॉज होना चाहिए। अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो इसमें एक नहीं बल्कि दो क्लॉज है। एक है माई फादर इज अ टीचर, ये एक क्लॉज है, और लिखा है कि माई मदर, मेरी माँ है एक डॉक्टर, ये दूसरा क्लॉज है। तो एक ही सेंटेंस है लेकिन दो क्लॉज है। अब क्लॉज की पहचान क्या है, किसको क्लॉज बोलते हैं? तो अब फिर से वापस इस पे आते हैं, क्लॉज किसको बोलते हैं? तो इंग्लिश का अगर कोई भी ऐसा इकाई है, इंग्लिश की कोई भी ऐसी चीज़ है लिखी हुई है जो पूरी तरह से इस फ्रेम का हो, कौन सा ढांचा है, कौन सा फ्रेम है, स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। अगर इंग्लिश में कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई है जो पूरी तरह से इस ढांचे में समा जाए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल के ढांचे में, फ्रेम में समा जाए, तो समझना क्लॉज है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, सब्जेक्ट है यू, लुक वर्ब है, गुड कॉम्प्लीमेंट है, ये पूरा इस ढांचे में समा गया, तो ये क्लॉज है। आप कहेंगे सर आपने तो कहा था ये सेंटेंस है। अब देखो जरा सा फर्क है, अगर हम फुल स्टॉप लगा के बोलेंगे तब ये सेंटेंस है, अब केवल फुल स्टॉप छोड़ के बोलेंगे तो ये क्लॉज है। अभी हमने बताया था कि हर सेंटेंस में एक क्लॉज होता है, तो अगर हम ये कहें कि ये सेंटेंस है, वाक्य है कि यू लुक गुड, आप अच्छे दिख रहे हैं, तो ये सेंटेंस तो है ही, फुल स्टॉप सहित फुल स्टॉप को लेकर के बोल रहे हैं, सेंटेंस है। लेकिन हमने ये भी बोला कि हर सेंटेंस में एक क्लॉज होता है, तो इस सेंटेंस में क्लॉज कहाँ है? तो यही क्लॉज है, यू लुक गुड, लेकिन गुड तक ही क्लॉज है, फुल स्टॉप को शामिल नहीं करना है, फुल स्टॉप को छोड़ के। तो फुल स्टॉप को छोड़ के अगर बोलें तो क्लॉज है, फुल स्टॉप को लेकर बोलें तो सेंटेंस है। समझ में आ रहा है? और बेहतर समझने के लिए देखो, अब इसमें भी यू गो अवे, फुल स्टॉप ले करके बोले पूरा तो सेंटेंस है, अब फुल स्टॉप छोड़ के बोले तो ये क्लॉज है। अब आप कह रहे हैं कि सर फुल स्टॉप से इतना फर्क क्यों पड़ जा रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है। फुल स्टॉप आने का मतलब है कि यहाँ कंप्लीट हो गई ये बात, एक इंडिपेंडेंट, कंप्लीट और इंडिपेंडेंट हो गया। ये इंग्लिश की ऐसी इकाई है जो पूरी है, कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है। लेकिन अगर फुल स्टॉप छोड़ के बोलेंगे तो इसका मतलब है अभी खात्मा नहीं हुआ, इसका एंड नहीं हुआ, ये क्लॉज स्ट्रक्चर है। तो क्लॉज स्ट्रक्चर जो होता है ना, पूरी तरह से इस फ्रेम का होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल के फ्रेम का होता है। क्लॉज पूरा इस फ्रेम में समा जाता है। पीछे चला चलते हैं, अगर आप देखें यहाँ पे तो माई फादर, ये जो माई फादर लिखा है ये सब्जेक्ट है, इज मेरे पिताजी हैं ये वर्ब है, ये टीचर ये कॉम्प्लीमेंट है। अब फिर से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट? अभी नहीं पता चलेगा, अभी पता नहीं चलेगा और पता करने की जरूरत भी नहीं है अभी, बस आप देखते रहो। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है। ये एंड जो है ना, रस्सी है, बांधने वाली चीज, गोंद है, ग्लू है ना। आगे चल के पढ़ेंगे कि इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका काम रस्सी जैसा है, बांधना, चिपकाना, उनको हम कंजंक्शन बोलते हैं। तो एक कंजंक्शन वर्ड है, कनेक्टर है। अब यहाँ जो देख रहा है ना कि माई मदर, मेरी माँ, ये सब्जेक्ट है, इज है, मेरी माँ है, ये वर्ब है, और डॉक्टर, एक डॉक्टर, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये देखिए यहाँ टीचर के बाद फुल स्टॉप नहीं है, ऐसा नहीं कि टीचर के बाद ये खत्म हो गया, तो ये अभी खत्म नहीं हुआ है, एक टुकड़ा है, पार्ट है, इसलिए ये क्लॉज है, ये क्लॉज है। यहां पे भी देखिए माई मदर इज अ डॉक्टर, ये सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, फ्रेम का है, उसी फ्रेम का है जिस फ्रेम की हम चर्चा कर रहे थे।
क्या बोला था मैंने कि क्लॉज हमेशा पूरी तरह से इस फ्रेम में आ जाता है, सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो विल के फ्रेम में फिट हो जाता है। तो ये पूरा इस फ्रेम में फिट हो गया है कि माई मदर सब्जेक्ट है, वर्ब है इज, ए डॉक्टर है कॉम्प्लीमेंट, पूरा उस फ्रेम में फिट हो गया। तो ये क्या हो गया, ये भी क्लॉज हो गया। तो आप देखिए सेंटेंस तो एक ही था पूरा, यहां से यहां तक कि माई फादर इज अ टीचर एंड माई मदर इज अ डॉक्टर, अंत में जाके फुल स्टॉप था, पूरा सेंटेंस था। लेकिन इस सेंटेंस के भीतर कितने क्लॉजेस हो गए, 2 क्लॉजेस हो गए। बात समझ में आ रहा ना? तो क्लॉज एक टुकड़ा होता है, क्लॉज पार्ट होता है, हिस्सा होता है, टुकड़ा होता है, जबकि सेंटेंस कंप्लीट होता है, वो टुकड़ा नहीं होता है। जैसे अगर आप लिखें माई फादर इज अ टीचर, अलग इसको लिख दें, जैसे देखिए अगर मैं लिख दूं माई फादर इज अ टीचर, और इतना ही लिख दूं मेरे पिताजी शिक्षक हैं, फुल स्टॉप लगा दूं, तो अब ये सेंटेंस हो गया। क्यों सेंटेंस हो गया? क्योंकि अब ये पूरी बात कह रहा है कि मेरे पिताजी शिक्षक हैं, माई फादर हैं एक शिक्षक, पूरी बात कह रहा है। पहला लेटर कैपिटल है एम, खात्मा हो रहा है फुल स्टॉप से, ये सेंटेंस हो गया। लेकिन आपको मैंने बोला था कि हर सेंटेंस में एक क्लॉज होता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्लॉज कहाँ है, तो क्लॉज यही है, माई फादर सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, टीचर कॉम्प्लीमेंट है। तो फुल स्टॉप छोड़ दीजिए, अगर आप फुल स्टॉप छोड़ के बात करेंगे तो ये यहां से यहां तक ये क्लॉज होगा, ये क्लॉज कहलाएगा। लेकिन अगर फुल स्टॉप लेकर बोलेंगे तो पूरा सेंटेंस कहलाएगा। तो हर सेंटेंस के भीतर एक क्लॉज होता है, हर सेंटेंस के भीतर कम से कम एक क्लॉज तो होता ही है। अगर हमने लिखा कि रवि was poor but he was honest, रवि था गरीब लेकिन वह था ईमानदार। तो रवि गरीब था लेकिन वह ईमानदार था। रवि वॉज पुअर बट ही वॉज ऑनेस्ट, अंत में फुल स्टॉप है। अब आपसे कहा जाए कि ये इंग्लिश है कि नहीं, तो इंग्लिश है। इंग्लिश का कौन सा लेवल है? अभी हमने बताया इंग्लिश के 4 लेवल्स हैं। कौन कौन से 4 लेवल हैं? सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज, वर्ड। तो क्या ये सेंटेंस है कि क्लॉज है कि फ्रेज है कि वर्ड है? तो जाहिर सी बात है कि ये सेंटेंस है। कैसे पता चल रहा है सेंटेंस है? पूरी बात कह रहा है कि रवि गरीब था लेकिन वह ईमानदार था। पूरी बात कह रहा है, पहला अक्षर देखिए कैपिटल है, अंत में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो ये सेंटेंस है। हमने क्या कहा था कि हर सेंटेंस में कम से कम एक क्लॉज होना चाहिए। तो इस सेंटेंस में कम से कम एक क्लॉज तो होना ही चाहिए। अब बताइए कितने क्लॉज हैं? ये देखिए रवि क्या है? सब्जेक्ट है, वॉज था वर्ब है, पुअर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। यहां से यहां तक ये एक क्लॉज है। ही वो सब्जेक्ट है, वह था वर्ब है, ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट है। यहां से यहां तक की क्या है? ये भी क्लॉज है। तो ये भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज है। लेकिन अगर यहां से यहां तक पूरा लिया जाए तो ये सेंटेंस है। तो एक सेंटेंस है पूरा कि रवि वॉज पुअर बट ही वॉज ऑनेस्ट, अंत में फुल स्टॉप, पूरा एक सेंटेंस था। लेकिन इस सेंटेंस के भीतर क्लॉज कितने थे? 2। रवि वॉज पुअर एक क्लॉज, ही वॉज ऑनेस्ट एक और क्लॉज। अच्छा, अगर हमने सिर्फ अलग लिखा होता कि रवि वॉज पुअर, तब अगर हमने सिर्फ लिखा होता, हमने लिखा होता कि रवि वॉज पुअर, रवि गरीब था, और अंत में हमने दिया होता फुल स्टॉप, तब ये पूरा सेंटेंस हो जाता। रवि सब्जेक्ट, वॉज वर्ब,
पुअर कॉम्प्लीमेंट। फुल स्टॉप सहित अगर बोलते तो ये पूरा सेंटेंस हो जाता, और हर सेंटेंस में एक क्लॉज होता है। तो आपसे पूछा जाता क्लॉज कहाँ है फिर इसमें, तो फुल स्टॉप हटा देते, सब्जेक्ट हो जाता रवि, वॉज वर्ब, पुअर कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट का फ्रेम यही क्लॉज होता है। तो क्लॉज जो होता है वो इस स्ट्रक्चर का होता है पूरा पूरा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बिल के फ्रेम में फिट हो जाता है। इसी स्ट्रक्चर इसी फ्रेम का होता है क्लॉज। उसमें दो चीज़ें ज़रूर रहेंगी। अगर क्लॉज आपको बताया ना कि इसमें से सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है, तो हर क्लॉज में कम से कम दो चीज़ तो ज़रूर होता है, सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सेंटेंस और क्लॉज काफ़ी नज़दीक नज़दीक की चीज़ें लग रही हैं ना। अगर मान लीजिए हमने अलग से लिख दिया होता कि ही वॉज ऑनेस्ट, अगर मैंने लिख दिया होता कि ही वॉज ऑनेस्ट, वह ईमानदार था, फुल स्टॉप। अब आपसे पूछते ये क्या है, तो अगर फुल स्टॉप सहित अगर आप बोलें तब ये सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन हर सेंटेंस में क्लॉज होता है, तो आपसे पूछा जाता है कि इसमें क्लॉज कहाँ है, तो बताइए क्लॉज कहाँ है। तो ही जो है सब्जेक्ट है, वॉज क्या है, वर्ब है, और ऑनेस्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो फुल स्टॉप छोड़ दीजिए, फुल स्टॉप छोड़ दीजिए, केवल इतना अगर आप ले लें तो ये क्लॉज है, ठीक है। तो फुल स्टॉप सहित अगर बोलेंगे तो सेंटेंस, फुल स्टॉप छोड़ के अगर बोलेंगे तो क्लॉज है। तो हर सेंटेंस के अंदर कम से कम एक क्लॉज जरूर आता है, एक से अधिक क्लॉजेस भी आ सकते हैं। एक सेंटेंस के भीतर 2 क्लॉजेस, 3 क्लॉजेस, 4 क्लॉजेस, 5 क्लॉजेस भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कम से कम एक क्लॉज का आना जरूरी है। अब मैं एक चीज लिख रहा हूं, थोड़ा सा जटिल है थोड़ा। आई नो, मैं जानता हूं, वेयर शी लिव्स, जहां वो रहती है। घबराना मत कि सर इतना जटिल सेंटेंस लिख रहे हैं, इतना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझने की जरूरत नहीं, मैं बता ही रहा हूं, आप देखते चलो। मैं जानता हूं जहां वो रहती है, वेयर शी लिव्स। अंत में क्या दिख रहा है, फुल स्टॉप दिख रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि क्या ये इंग्लिश है, और इंग्लिश है तो कौन सा लेवल है, सेंटेंस है ये। मैं जानता हूं जहां वो रहती है, ये सेंटेंस है, पहला अक्षर कैपिटल है, अंत में देखिए फुल स्टॉप दिख रहा है। अच्छा, आपको मालूम है कि हर सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज होना चाहिए, तो कहाँ है क्लॉज, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, जानता हूं वर्ब हो गया, वेयर शी लिव्स जहां वो रहती है, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो यहां से यहां तक क्लॉज हो गया। फुल स्टॉप छोड़ना है, फुल स्टॉप को लेकर बोलेंगे तब तो सेंटेंस हो जाएगा, फुल स्टॉप छोड़ के बोलेंगे तो क्लॉज हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम है सिर्फ एक ही क्लॉज नहीं है, इसमें एक और क्लॉज है, दिख रहा है आपको कि नहीं। शी सब्जेक्ट है, वह रहती है वर्ब, जहां ये एडवर्बियल है, और यहां से यहां तक ये जो दिख रहा है ये भी एक क्लॉज है। आगे चल के पढ़ेंगे कि इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, और जो यहां से यहां तक बड़ा सा है इसको मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। तो मेन या मुख्य, तो मेन क्लॉज ये है, और ये सबऑर्डिनेट या जूनियर क्लॉज है। तो सेंटेंस तो एक ही है पूरा, ये एक सेंटेंस है, आई नो वेयर शी लिव्स, लेकिन इस एक सेंटेंस के भीतर 2 क्लॉजेज हैं। एक पूरा बड़ा वाला कि आई नो वेयर शी लिव्स, पूरा यहां से यहां तक एक क्लॉज, और एक छोटा वाला वेयर शी लिव्स, है ना। तो इन दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है जरा बताना आप। ऊपर लिखा है ही वॉज ऑनेस्ट, ये भी तो सेंटेंस था, फुल स्टॉप लगा करके। इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही क्लॉज था, तो ऐसे सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। सिंपल मतलब सरल, क्योंकि इसमें एक ही क्लॉज है। नीचे वाला ये जो सेंटेंस है इसमें एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा क्लॉज है, तो इसको मल्टीपल बोलते हैं। मल्टीपल मतलब मेनी, जिसमें मेनी क्लॉजेस हो, एक से ज्यादा क्लॉजेस, उसको मल्टीपल सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है जी।
तो ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि एक ही क्लॉज है, नीचे वाला जो है मल्टीपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक बड़ा क्लॉज मेन क्लॉज, एक छोटा सबऑर्डिनेट क्लॉज, दो क्लॉजेस हो गए, इसलिए मल्टीपल सेंटेंस है। तो आप बताइएगा, मैंने कहा कम आओ फुल स्टॉप, बताइए तो जरा क्या है ये सेंटेंस है एक्चुअली, क्योंकि जब हम किसी से कहते हैं कि आओ कम, पूरी बात कह गए और इसमें एक चीज छुपा हुआ है। जब आप कहते हैं आओ तो एक्चुअली आप कह रहे होते हैं, वास्तव में आप कह रहे होते हैं यू कम, आप आओ या तुम आओ। ये यू आप सब्जेक्ट है, कम क्या है, वर्ब है। तो देखिए अंत में फुल स्टॉप है, तो कंप्लीट और इंडिपेंडेंट यूनिट है, पूरी बात कह रहा है, पहला अक्षर कैपिटल है, अंत में फुल स्टॉप से खत्म हो रहा है, ये सेंटेंस है। लेकिन हर सेंटेंस में क्या होना जरूरी है, एक क्लॉज होना जरूरी है। तो इस सेंटेंस में क्लॉज कहाँ है, वेयर इज द क्लॉज, तो यही है क्लॉज, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, दोनों को मिला के फुल स्टॉप को छोड़ दें अगर, तो यही क्लॉज है। और सेंटेंस कहाँ से कहाँ तक, तो फुल स्टॉप सहित जो मिला दें तो ये सेंटेंस है। तो हर सेंटेंस के भीतर एक क्लॉज का होना जरूरी है, कम से कम एक क्लॉज तो होता ही है। एक से ज्यादा क्लॉजेज अगर होंगे तब तो मल्टीपल सेंटेंस कहलाएगा, और अगर एक ही क्लॉज है तब उसको हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे, है ना। अब एक और मजेदार बात बताएं, ये जो लिखा गया है सेंटेंस क्लॉज फ्रेज वर्ड, देखने से ऐसा लग रहा है कि क्लॉज बड़ा है फ्रेज छोटा है, पर आपको बताएं कि कई बार फ्रेज बड़ा हो जाता है, कई बार फ्रेज बड़ा होता है और उसमें एक क्लॉज घुसा होता है छोटा। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्लॉज केवल सेंटेंस का हिस्सा नहीं, बल्कि क्लॉज किसी फ्रेज में भी एक हिस्सा हो सकता है, एक पार्ट हो सकता है। लेकिन क्लॉज कहीं भी हो, चाहे वो सेंटेंस का हिस्सा हो चाहे किसी फ्रेज का हिस्सा हो, क्लॉज की निशानी ये है कि हमेशा वो इसी फ्रेम का होता है, पूरा पूरा इस फ्रेम में आ जाता है। कौन सा फ्रेम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल का फ्रेम। हमेशा याद रखना है कि जब भी क्लॉज होगा तो पूरा पूरा इस फ्रेम में फिट हो जाएगा। ये फ्रेम है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल का फ्रेम, इस फ्रेम के भीतर फिट हो जाने वाला इकाई होगा। तो अगर उस फ्रेम का है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल का, तो वो सेंटेंस का हिस्सा हो चाहे फ्रेज का हिस्सा हो, उसको क्लॉज कहेंगे। अब हम आपको बताएं कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो पूरी बात कहता ही नहीं है। जब भी आप फ्रेज कहेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ अधूरापन रहेगा, एक सवाल सा आएगा दिमाग में। तो फ्रेज अधूरा बात कहता है, पहली बात, पहला पहचान तो ये कि अधूरी बात कहता है, इनकम्प्लीट सेंस देता है। दूसरा ये कि फ्रेज पूरी तरह से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल के फ्रेम का नहीं होता। ये जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल का फ्रेम है उसका नहीं होता, इस पूरे फ्रेम में फिट नहीं बैठता है फ्रेज, जबकि इस पूरे फ्रेम में फिट बैठ जाता है कौन, क्लॉज। तो क्लॉज जो है इस पूरे फ्रेम में फिट बैठ जाता है, जबकि फ्रेज जो होता है, फ्रेज कभी भी इस पूरे फ्रेम में फिट नहीं बैठता है। जैसे इसमें देखिए फ्रेज लिखा है माई मदर, मेरी माँ, तो इसमें आप देखिए सब्जेक्ट वर्ब कुछ है ही नहीं, बस माई मदर दो शब्द लिखे हुए हैं। अब अगर आप किसी से कहें मेरी माँ, अब जाके किसी से कहिए माई मदर मेरी माँ, तो क्या पूरा बात हुआ? वो पूछेगा कि हाँ पूरी बात बताओ, आप कहेंगे नहीं पूरी बात नहीं, इतनी है, माई मदर मेरी माँ। ये तो पूरा सेंस कहाँ दे रहा है, पूरी बात कहाँ कह रहा है, पूरी बात नहीं कह रहा है, इसलिए क्या है ये फ्रेज है। आपने कहा बहुत गर्म, वेरी हॉट, तो कहें बहुत गर्म, क्या बहुत गर्म, पूरी बात बताओ, कहें नहीं नहीं इतनी ही पूरी बात है, वेरी हॉट बहुत गर्म, वो भी क्या है, फ्रेज है। तो फ्रेज जो होता है ना वो पूरी बात नहीं कहता है, अधूरा या इनकम्प्लीट सेंस देता है। और दूसरी बात ये कि फ्रेज पूरी तरह से इस फ्रेम में फिट होगा भी नहीं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल के फ्रेम का नहीं होगा, वो फ्रेम में पूरी तरह फिट नहीं आएगा। तो हमने फ्रेज समझा दिया। अब वर्ड तो आप पहचानते ही हैं, वर्ड पहचानने के लिए कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है। माई भी वर्ड है, मदर भी वर्ड है। माई, फादर, इज, ए, टीचर, एंड, माई, सब वर्ड्स हैं। माई एक, फादर दो, इज तीन, ए चार, टीचर 5, एंड 6, माई 7, मदर 8, इज 9, ए 10, डॉक्टर 11 वर्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड्स हैं।
वर्ड्स पहचानने में आपको दिक्कत नहीं है, आप वर्ड पहचान जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं लिख के लिखता हूं, आप इंग्लिश का कौन सा लेवल है जरा पहचानिए, देखता हूं आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आर यू रेडी? मनीष यादव नमस्ते। सेंस का स्पेलिंग क्या लिखा है भाई? सेंस का स्पेलिंग क्या होता है? सेंस मतलब अर्थ होता है, SENSE, सेंस, SENCE नहीं। The car which I bought yesterday, इसका अर्थ मैं बता दूं क्या है। इसका अर्थ है वह कार विच जो आई मैंने बॉट खरीदी yesterday कल, वह कार जो मैंने खरीदी कल, तो वह कार जो मैंने कल खरीदी, ये इसका अर्थ है। राहुल कुमार कह रहे हैं कि क्लास टाइम क्या है। अच्छा देखिए, ये 17 से ही शुरू होने वाला था, लेकिन आपको मालूम होगा कि प्रयागराज में सेक्शन 144 लग गया था, एक इंसिडेंट हो गया था। धारा 144 लगने की वजह से इंटरनेट वगैरह सारी सेवाएं बाधित थी, इंटरनेट सर्विसेज वॉज शट डाउन, इसीलिए कल क्लास शुरू नहीं हुआ। और आज भी इंटरनेट सर्विस शट डाउन ही रहने वाला था, पर उन्होंने जल्दी खोल दिया, सो दैट्स वाई ये क्लास संभव हो पाया। लाइव क्लास का टाइम 1 बजे रहेगा, 1 बजे दिन में, 1 से 2:30, 1 to 2:30। ठीक है, बताइए, ये इंग्लिश है। द कार, वह कार विच जो आई मैंने बॉट खरीदी yesterday कल, वह कार जो मैंने कल खरीदी, ये इंग्लिश है। इंग्लिश का कौन सा लेवल है? सेंटेंस है कि क्लॉज है कि फ्रेज है? वर्ड तो है ही नहीं, वर्ड तो बहुत सारे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हैं। तो आपको बताना है कि सेंटेंस है कि क्लॉज है कि फ्रेज है, क्या है बताइए। सबसे पहले आंसर आया, भास्कर कुमार कह रहे हैं फ्रेज है। फ्रेज का स्पेलिंग क्या लिखे हो यार? PHRAC, फ्रेज। देखो भाई, ये फ्रेज इसलिए है क्योंकि पूरी बात नहीं कह रहा है, अधूरा अर्थ दे रहा है, इनकम्प्लीट सेंस है इसका। क्योंकि आप कह रहे हैं कि वह कार जो मैंने कल खरीदी, तो जब आप किसी से कहेंगे कि वह कार जो मैंने कल खरीदी, तो पूछेगा कि हाँ क्या बात है उस कार के बारे में, पूरी बात बताओ। तो आप कहेंगे नहीं नहीं पूरी बात नहीं, यही कि वह कार जो मैंने कल खरीदी है, वह कार जो मैंने कल खरीदी, क्या पूरी बात तो बताओ। नहीं, इतनी ही बात है कि वह कार जो मैंने कल खरीदी, तो अधूरा अर्थ दे रहा है, इसलिए फ्रेज है एक्चुअली। ये अगर सही पहचान सको तो महाराज जी ये पूरा जो है ना, ये एक फ्रेज है, अधूरी बात कह रहा है, ये फ्रेज है। इस फ्रेज में भी अगर आप ध्यान से देखो तो एक क्लॉज घुसा हुआ है, एक क्लॉज घुसा हुआ है। आपको दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाता हूं। देखो, मैंने सब्जेक्ट, खरीदी वर्ब, क्या खरीदी? जो, ये ऑब्जेक्ट है, कब खरीदी? कल, ये एडवर्बियल है। अब देखो यहां से लेकर के और यहां तक, देखिए आप पूरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्बियल इस तरह का फ्रेम का है ना, पूरा उस फ्रेम में फिट हो जा रहा है। तो देखो फ्रेज जो होता है पूरा उस फ्रेम में फिट नहीं होता। जैसे द कार बच गया, ये पूरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बियल के फ्रेम में फिट नहीं हुआ। लेकिन जो चीज पूरा उस फ्रेम में फिट हो गया, ये क्लॉज है, ये क्लॉज है। तो आपने क्या देखा कि यहां फ्रेज बड़ा है और क्लॉज छोटा है। तो क्लॉज जो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बियल के फ्रेम का होता है, और वो किसी का भी टुकड़ा हो सकता है, किसी फ्रेज का भी एक पार्ट या टुकड़ा हो सकता है, और किसी सेंटेंस का भी एक टुकड़ा या पार्ट हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो हाँ, YouTube पर कमेंट कर रहे हैं, तो जरा दे दीजिए, मैं कमेंट देख लेता हूँ।
रोनो साहा गुड नून, शुभम, रितेश, झूमा दत्ता गुड आफ्टरनून, साहिल, कार्बन कह रहे हैं ऐप पर नहीं चल रही है क्लास। आप ये ऐप पर चल रही है क्लास, ये पहली क्लास है इसलिए इसको ऐप पर भी चलाया जा रहा है और यूट्यूब पर भी लाइव है। अगर आपके ऐप में कोई दिक्कत है, आपके उसमें नहीं चल रहा है, तो आप जो नंबर है उस पर भेज दीजिएगा टेक टीम पे। नंबर क्या है? ये नंबर 6306211761। इस नंबर को सेव कर लीजिए, इस पे भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपके इशू को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। साकेत कुमार मेहता कह रहे हैं एडिटोरियल वाला क्लास कब आएगा? एडिटोरियल वाला क्लास भी अब आएगा। आपको मालूम है कि 15 को भारत का सबसे बड़ा SSC सीजीएल टॉपर सेमिनार कराया गया, उसमें बिजी था इसलिए नहीं करा पा रहा था। अब वो 15 को ख़त्म हो गया, तो अब एडिटोरियल सेशन भी आएगा। सर एग्ज़ामों से मैं हट गया हूँ, एग्ज़ामों पर मैं नहीं हूँ। अब मेरा कोई भी कोर्स एग्ज़ामों पर नहीं आएगा। आई एम नॉट अवेलेबल ऑन एग्ज़ामों छोड़े हुए मुझे 20 दिन हो गया है ना, लगभग 1 महीने होने को जा रहे हैं। एग्ज़ामों पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, एग्ज़ामों मैंने छोड़ दिया। अपना ऐप एग्ज़ाम फोड़ू शुरू किया मैंने, और ये पहली क्लास कंप्लीट इंग्लिश कोर्स की एग्ज़ाम फोड़ू पे पेड क्लास चल रही है। लेकिन ये चूँकि पहला कोर्स था तो इसको लाइव भी किया गया है यूट्यूब पर। ज़रा इसको देखिएगा। तो पहले क्लास में मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है आपको? कुछ लोग बाद में जुड़े होंगे। तो साहिल हैं, कमलेश मिश्रा, यूनिक वर्ल्ड, सुभी, मंजीत, पेड कोर्स है। यूनिक कह रहे हैं पेड कोर्स है। यस, इट इज़ अ पेड कोर्स। ये ऐप पर चल रहा है, लेकिन पहले लेक्चर को यूट्यूब पर भी कर दिया गया एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि लोग देख सकें कि हाँ भाई किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। झूमा दत्ता कह रहे हैं कि यूट्यूब पर हम ये क्लास देख सकते हैं या पेड कोर्स लेना पड़ेगा? इस पेड कोर्स लेना पड़ेगा। ये पहला ही लेक्चर है जो आप फ्री देख पा रहे हैं, इसके बाद आपको पेड कोर्स लेना पड़ेगा। पेड कोर्स बहुत महंगा नहीं है, 1299 का है। जूता सस्ते में आ जाता है इससे, मतलब जूता से भी सस्ता है ना। सर फर्स्ट डेमो क्लास फ्री है आज का? यस दैट्स ट्रू, आज का क्लास फ्री है, डेमोन्स्ट्रेशन क्लास। एडिटोरियल क्लास स्टार्ट होगा, बिल्कुल स्टार्ट होगा। साहिल कह रहे हैं सर मुझे भी देख लो, देख लिया आपको भी। सर इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू सो परचेज फॉर वाचिंग टुमारो एंड नेक्स्ट डेज। ओके सर एडिटोरियल क्लास शुरू होगा, मैंने बोल तो दिया ही। एक ही कमेंट बार बार दिख रहा है। कुलदीप सतीपुरा गुड आफ्टरनून। अर्जुन निषाद पूछ रहे हैं सर आपकी नोट्स की कोई बुक आई है? मैं आपके अर्जुन बैच से पढ़े हैं। नहीं, नोट्स की कोई किताब नहीं आई है। आप अपना नोट्स तो प्रिंट करवा ही सकते हैं PDF का। फीस कितनी है कोर्स की? 1299 है फीस, 1299 है इसकी फीस। एजुकेशन अड्डा कह रहे हैं सर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हलवाई चौराहे से हट गया है क्या? यस, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट तो मनमोहन चौराहे पे आ गया, मनमोहन पार्क कटरा हैं, बहुत पहले हो गए, लगभग 1.5 साल हो गए, 2 साल होने वाला है। अजय कुमार कह रहे हैं मेरा कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ, आपके ऐप में स्टार्ट हो गया है। कुंदन कुमार कह रहे हैं सर अर्जुना 3.0 का स्टूडेंट हूँ। वेरी गुड। कुंदन कुमार कह रहे हैं सर अर्जुना 3.0 का स्टूडेंट हूँ। हाँ क्लास होगा उसका, वो तो क्लास फिनिश करेंगे उस पर। ओके सिलेबस कवर हो जाएगा सर। 80 लेक्चर्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, दुनिया का सबसे बेस्ट कोर्स इंग्लिश का है ये, और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है ये एक ऐसा कोर्स है जिससे पढ़ना लिखना बोलना सुनना आ जाएगा, और दुनिया में कहीं भी कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हो आप उसको कर सकेंगे। SSC का एग्ज़ाम तो हलवा है, बैंक या UPSC का आप इंग्लिश में पेपर लिखना हो या कुछ भी करना हो आप सब कुछ कर सकते हैं इससे। नीरज कुमार कह रहे हैं वोकैबुलरी इसमें होगा? नहीं, कंप्लीट इंग्लिश कोर्स में वोकैबुलरी नहीं होगा, क्योंकि 10,000 वर्ड्स को सीखना एक अपने आप में बड़ा कोर्स है। 10,000 वर्ड्स अगर आपको सिखाए हैं तो इसके लिए वोकैबुलरी का एक अलग कोर्स पढ़ाना पड़ेगा, वोकैबुलरी इसमें शामिल नहीं है। बेसिक ब्रीफिंग होगी वोकैबुलरी के बारे में, लेकिन पूरा वोकैबुलरी नहीं पढ़ाया जाएगा। प्रभात कुमार प्रजापति कह रहे हैं सर आपका क्लास लेने पर बेसिक से इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। आप देख लो, पहला ही क्लास है, बेसिक से पढ़ रहे हैं कि नहीं आप देखना। एकदम बेसिक से, जीरो से पढ़ाना जाएगा, जीरो से लेकर के मोस्ट एडवांस लेवल तक हम पहुंचेंगे। कुंदन कुमार कह रहे हैं विजर्ड ऑफ इंग्लिश।
बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ साहू कह रहे हैं पढ़ाएं सर अब। बहुत बात हो गई है। आजकल क्या है ना, बच्चों को शिष्टाचार मालूम नहीं रहता है, पिताजी को भी कुछ कह देते हैं कि आप ऐसा काम करो, नहीं बोलना चाहिए ना। खैर कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है। तो अब हम ये सवाल पूछे थे आपसे कि ये मैंने लिखा द कार विच आई बॉट यस्टरडे, वह कार जो मैंने बेची कल। ये पूरा क्या है, फ्रेज है। क्यों फ्रेज है, अधूरी बात कह रहा है। वह कार जो मैंने कल खरीदी, तो ये पूरा बात कहाँ हुआ, वह कार जो मैंने कल खरीदी। अगर मैंने ये बोला होता वह कार जो मैंने कल खरीदी खराब हो गई है, या वह कार जो मैंने कल खरीदी बहुत महंगी है, या वह कार जो मैंने कल खरीदी बहुत सुंदर है, या वह कार जो मैंने कल खरीदी लाल रंग की है, अगर ऐसा मैं बोलता तब पूरा अर्थ देता, कंप्लीट सेंस देता, तब सेंटेंस होता। अभी तो कंप्लीट सेंस दे ही नहीं रहा है, ये सेंटेंस नहीं है, अधूरा अर्थ दे रहा है, ये फ्रेज है। और सेंटेंस अगर होता तो अंत में आपको फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क दिखता कि नहीं दिखता, दिखता। हमने एक चीज कही थी आपको कि फ्रेज जो होता है पूरी तरह से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल के फ्रेम का नहीं होता। देखिए ये पूरा तरह से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल के फ्रेम का नहीं है, सिर्फ इतना ही इस फ्रेम का है। ये क्या है, बच गया अलग। तो जो चीज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल के फ्रेम का हो उसको हम क्लॉज बोलते हैं। तो यहां से यहां तक ये क्या है, क्लॉज है, जो कि एक फ्रेज के भीतर घुसा हुआ है। तो क्लॉज किसी का भी टुकड़ा हो सकता है, वो किसी सेंटेंस का भी टुकड़ा हो सकता है और किसी फ्रेज का भी टुकड़ा हो सकता है। अब आप बताइएगा, मैं लिख रहा हूं। माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। बताइए तो ये क्या है, आसान है। ये भी एक फ्रेज ही है, ये भी क्या है, एक फ्रेज है, ये भी एक फ्रेज है। माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, ये एक फ्रेज है, क्योंकि ये पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि माई बेस्ट फ्रेंड या रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो रवि सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, रवि है मेरा बेस्ट फ्रेंड, और अंत में हमने दे दिया फुल स्टॉप। अब बताइए क्या है, अब ये सेंटेंस हो गया, रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये सेंटेंस हो गया, ये हो गया सेंटेंस। रवि मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन हर सेंटेंस में एक क्लॉज आना जरूरी है। तो क्लॉज कहाँ है, वेयर इज द क्लॉज। तो फुल स्टॉप को छोड़ दिया जाए अगर, है ना, और सिर्फ इतना हिस्सा ले लिया जाए, अगर ये हिस्सा ले लिया जाए कि रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये हिस्सा केवल ब्लू वाला ले लिया जाए, तो इसको हम बोलेंगे क्लॉज। ठीक है, तो फुल स्टॉप सहित बोलेंगे तो सेंटेंस, फुल स्टॉप छोड़ के बोलेंगे तो रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड, सब्जेक्ट वर्ब, और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट था, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट था ये। सब्जेक्ट था, वर्ब था, कॉम्प्लीमेंट था, ये पूरा जो है फुल स्टॉप छोड़ के बोले तो क्लॉज है, फुल स्टॉप लेकर के बोले तो सेंटेंस है। इसमें माई बेस्ट फ्रेंड केवल क्या था, फ्रेज था। तो अब आपको धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा होगा कि सेंटेंस किसको बोलेंगे, क्लॉज किसको बोलेंगे, फ्रेज किसको बोलेंगे, है ना। इसको हटाते हैं, दूसरा कलर यूज करते हैं। What she wanted, इसका अर्थ है जो वह चाहती थी। जो, what मतलब जो, she मतलब वह, wanted मतलब चाहती थी, जो वह चाहती थी। क्या है ना कि ये इसकी हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर हिंदी नहीं बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, और वास्तव में ये चीज़ आपको ऑलरेडी आनी चाहिए थी। इसीलिए मैं कह रहा था कि चुनौती या चैलेंज है
कि जिस व्यक्ति को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आ रही हो, कुछ समझ नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, उसको आप ग्रामर सिखा रहे हैं, उसको 0 से मोस्ट एडवांस लेवल तक करेक्ट इंग्लिश लिखना बोलना सिखा रहे हैं। तो ये चुनौतीपूर्ण है। इसलिए ये मेरा जो कोर्स है, जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये दुनिया का बेस्ट कोर्स है, यूनिक। और ये गारंटी है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पढ़ने में कमज़ोर क्यों ना हो, 4 महीने बाद वो प्रोफेसर हो जाएगा, टीचर हो जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज का बड़ा एक्सपर्ट हो जाएगा वो। तो लेकिन पेशेंस रखना है, जज नहीं करना है। आपको खुद इंग्लिश नहीं आता, स्टूडेंट हो, और आप चल दिए जज करने टीचर को ही कि ये कैसे बनना है, ये सब नहीं करना है, लाल बुझक्कर नहीं बनना है। ये शुरू में ही मैंने क्लास शुरू स्टार्ट होते ही बोला था कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये आपको विचार करने की जरूरत नहीं, आपको चुपचाप पढ़ना समझना है। वॉट शी वॉन्टेड, जो वह चाहती थी, ये लिख दिया मैंने। ये इंग्लिश है, इंग्लिश का कौन सा लेवल है, क्या ये सेंटेंस है या फ्रेज है कि क्लॉज है, क्या है? तो जो वह चाहती थी, अगर आप ध्यान से, आपको तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं जब लिख दूंगा तो समझ में आएगा। शी, वह सब्जेक्ट है, वांटेड चाहती थी, ये वर्ब है, और जो ऑब्जेक्ट है। अब बताइए, पूरा पूरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बिल के फ्रेम में आ गया कि नहीं? तो अगर कोई चीज है जो पूरा पूरा उस फ्रेम में आ जाती हो, फिट हो जाती हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्लॉज। तो ये नींद तो नहीं आने लगी हैं? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लॉज बोलते हैं। ये क्लॉज है। व्हाट शी वांटेड, जो वह चाहती थी। अगर मैंने लिखा होता कि व्हाट शी वांटेड, जो वह चाहती थी, was wrong, वो गलत था। अब देखिए, व्हाट शी वांटेड, जो वह चाहती थी, ये सब्जेक्ट का काम करने लगेगा, ये सब्जेक्ट है। अब आपको मालूम चलेगा आगे कि क्यों सब्जेक्ट है, किसको सब्जेक्ट बोलते हैं, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जो वह चाहती थी, व्हाट शी वांटेड, सब्जेक्ट, was था, वर्ब, रॉन्ग गलत, कॉम्प्लीमेंट। अब अंत में आपको क्या दिख रहा है? अंत में आपको क्या दिख रहा है? फुल स्टॉप दिख रहा है कि व्हाट शी वांटेड, जो वो चाहती थी, वाज रॉन्ग, वो था गलत। अब ये सेंटेंस हो गया। अगर कहा जाए ये क्या है अब, तो यहां से यहां तक ये पूरा जो है अभी ये एक सेंटेंस है। लेकिन आपको मालूम है कि हर सेंटेंस में कम से कम एक क्लॉज होना चाहिए। तो कहाँ है वो क्लॉज? तो देखो आप, ये सब्जेक्ट, ये व्हाट शी वांटेड वाज रॉन्ग, ये यहां से यहां तक ये क्लॉज है। ठीक है जी। फुल स्टॉप छोड़ दीजिए, फुल स्टॉप लेकर बोलेंगे तब तो सेंटेंस हो जाएगा, फुल स्टॉप छोड़ के बोलेंगे तो क्लॉज हो जाएगा। ये सब्जेक्ट है, व्हाट शी वांटेड, ये वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन इसमें एक ही क्लॉज नहीं है, एक और क्लॉज दिख रहा है, एक और क्लॉज दिख रहा है। यहां से यहां तक तो क्लॉज दिख ही रहा है, एक और क्लॉज आपको दिखेगा। ये क्लॉज कहां दिख रहा है? तो देखिए, शी, वह सब्जेक्ट है, वांटेड चाहती थी, वर्ब है, व्हाट जो ऑब्जेक्ट है। तो यहां से यहां तक जो दिख रहा है ये भी एक क्लॉज है। तो सेंटेंस तो पूरा बड़ा सा एक था, लेकिन इसमें कितने क्लॉजेस दिख रहे थे? एक बड़ा वाला क्लॉज और एक छोटा वाला क्लॉज, दो क्लॉज आपको दिख गया। यानी ये मल्टीपल सेंटेंस का एग्जांपल हो गया। ठीक है। योर कार इज मोर एक्सपेंसिव, तुम्हारी कार है ज्यादा महंगी, ज्यादा एक्सपेंसिव। अंत में क्या है? फुल स्टॉप है। तो आपसे कहा जाए कि इंग्लिश का कौन सा लेवल है, तो सेंटेंस है। यहां से यहां तक पूरा क्या है? ये एक सेंटेंस है।
लेकिन इस सेंटेंस में हर सेंटेंस में एक क्लॉज होता है, तो इस सेंटेंस में भी एक क्लॉज होना चाहिए। कहाँ है वो क्लॉज? तो योर कार सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, मोर एक्सपेंसिव ज़्यादा महंगा ये कॉम्प्लीमेंट है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है? ये क्लॉज है। ठीक है, तो हर सेंटेंस में एक क्लॉज का होना जरूरी है। चलिए बताइए, द डे व्हेन शी रिटर्न्ड, वह दिन जब वह लौटी, वह दिन जब वह लौटी। द डे व्हेन शी रिटर्न्ड, वह दिन जब वह लौटी। ये बताइए इंग्लिश का कौन सा लेवल है? बताइए ये कौन सा लेवल है? द डे व्हेन शी रिटर्न्ड, वह दिन जब वो लौटी। देखिए अधूरा अर्थ दे रहा है, अधूरा अर्थ दे रहा है ये, यहां से लेकर के यहां तक ये फ्रेज है। वह दिन व्हेन शी रिटर्न्ड, वह दिन जब वह लौटी। वह दिन जब वह लौटी रविवार था, या वह दिन जब वह लौटी अच्छा दिन था, या वह दिन जब वह लौटी सोमवार था। अगर ऐसा बोले होते तो कंप्लीट सेंस देता, पूरा अर्थ देता, तब सेंटेंस कहलाता। लेकिन अभी ये तो पूरा सेंस दे ही नहीं रहा है। कह रहा है कि वह दिन जिस दिन वह लौटी, वह दिन जिस दिन वह लौटी। तो क्या अधूरा अर्थ दे रहा है ना, इसलिए फ्रेज है। लेकिन इस फ्रेज के भीतर अगर आप देखेंगे तो आपको एक क्लॉज भी दिखेगा। कहाँ है वो क्लॉज? वो क्लॉज आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए शी जो है वह सब्जेक्ट, रिटर्न लौटी वर्ब, व्हेन जब ये एडवर्बियल है। अब ऐसा है ना कि आपको मालूम नहीं है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब एडवर्बियल क्या होता है, तो आपको पहचानने में भी दिक्कत है, मैं समझ रहा हूं। पर जब मैंने लिख दिया अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताइए यहां से यहां तक ये क्या है? फिर क्लॉज है। तो यहां पे फ्रेज बड़ा है और इस फ्रेज के भीतर एक क्लॉज टुकड़ा है, घुसा हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? तो आज हम लोगों ने दो बातें सीखी। एक कि भाई इंग्लिश जो है सिर्फ 5 चीजों से मिलकर बना है। क्या क्या? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। ये 5 चीजों से मिलकर बना है। दूसरा कि इंग्लिश क्या है? तो अगर इंग्लिश को हम कहें तो इंग्लिश इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन वर्ड्स कैसे, किस तरह के वर्ड्स? तो सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। फिर हमने कहा कि इंग्लिश के जो है डिफरेंट लेवल्स हैं, इंग्लिश के अलग अलग लेवल्स हैं। हमने इंग्लिश के 4 डिफरेंट लेवल्स क्या क्या पढ़े? तो हमने पढ़ा सबसे पहले सेंटेंस,
फिर हमने देखा कि एक लेवल है जिसको हम बोलते हैं क्लॉज। फिर हमने देखा इंग्लिश का एक लेवल है जिसको हम बोलते हैं फ्रेज। फिर हमने देखा इंग्लिश का एक लेवल जिसको हम बोलते हैं वर्ड। तो सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज और वर्ड, ये 4 डिफरेंट लेवल्स हैं। ठीक है, तो आज की पढ़ाई में हम बहुत कुछ नहीं सीखे, बस इतना ही सीखे। लेकिन इस चीज को पक्का करने के लिए थोड़ा और प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग। अभी भी एक आध सेंटेंसेस दिखा सकते हैं आपको, देखते हैं आपको आता है कि नहीं। What a man he is। क्या आदमी वो हैं, वो क्या आदमी है, मतलब वो जबरदस्त आदमी है। इसका मतलब ये है कि what a man he is, क्या जबरदस्त आदमी है वो। अब बताइए क्या है। ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट है, वर्ब है और कॉम्प्लीमेंट। अंत में आपको क्या दिख रहा है? एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है। तो यहां से यहां तक पूरा सेंटेंस है। ये जो पूरा दिख रहा है ये है सेंटेंस। और इस सेंटेंस में आपको हर सेंटेंस में एक क्लॉज दिखना चाहिए, क्लॉज होना चाहिए। तो कहाँ है वो क्लॉज? तो यही क्लॉज है। ये जो है, ये जो है क्लॉज है। ठीक है, तो व्हाट अ मैन ही इज, ये क्लॉज है। अगर हम लिखें अ वेरी गुड मैन, अ वेरी गुड मैन, एक बहुत ही अच्छा आदमी, तो ये क्या है? यहां से यहां तक ये फ्रेज है। इस फ्रेज में कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4, 4 वर्ड्स हैं। ये जो सेंटेंस था, सेंटेंस कब बोलेंगे? जब हम एक्सक्लेमेशन मार्क को लेंगे। अगर एक्सक्लेमेशन मार्क को छोड़ देंगे तब ये क्या कहलाएगा? क्लॉज। क्योंकि हमने बताया था क्लॉज पूरी तरह से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, वर्बिल के फ्रेम का होता है। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, पूरा कॉम्प्लीमेंट है, उस फ्रेम में आ गया, इसलिए क्लॉज है। तो अगर इस सेंटेंस में देखा जाए कितने वर्ड्स हैं, तो 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि ही इज अ वेरी गुड मैन, वह एक बहुत अच्छा आदमी है, अंत में हमने लगा दिया फुल स्टॉप। अब क्या है ये? अब ये सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ही इज अ वेरी गुड मैन, ये कॉम्प्लीमेंट है, ही इज अ वेरी गुड मैन। सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये कॉम्प्लीमेंट। तो अगर यहां से यहां तक देखा जाए, फुल स्टॉप सहित, तब तो सेंटेंस है। और अगर फुल स्टॉप छोड़ के बोलें, आपको मालूम है कि हर सेंटेंस में एक क्लॉज होना चाहिए, तो ये क्लॉज है। यहां तक क्लॉज है, सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, ये क्लॉज है। तो हर सेंटेंस में एक क्लॉज होता है। अब पूछा जाए इसमें कितने वर्ड्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हैं। तो ये जो सेंटेंस है, क्लॉज है, फ्रेज है और वर्ड है, इनके बीच का डिफरेंस आपको मालूम चल गया। ऑल राइट, तो आज की हमारी पढ़ाई इतनी ही रहेगी। अब इसका PDF जो है ऐप में अपलोड कर दिया जाएगा।
आप इसको जिस तरह से मैंने लिखा है, जो कुछ भी जैसे जैसे लिखा है एग्जैक्टली वैसे ही सारे नोटेशंस आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। आप चाहें तो इसको प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट। तो ऐप का नाम है एग्ज़ाम फोड़ू। एग्ज़ाम फोड़ू ये ऐप है और इसी ऐप पर ये पेड कोर्स चलेगा, कंप्लीट इंग्लिश कोर्स। इसकी फ़ीस है 1299। प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको पढ़ना है तो, और वैसे भी डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि इस पे ऐप पे हम बहुत सारा क्विज और कई तरह के जो यूज़फुल एग्ज़ाम के लिए या यूज़फुल जो कंटेंट है, फ्री कंटेंट भी लाएंगे। तो एग्ज़ाम फोड़ो वैसे आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फ़ोन नंबर, अगर आपको किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो फ़ोन नंबर है 6306211761। दैट्स द नंबर, ओके। तो क्लास लाइव चलने का जो टाइम है वो है 1 PM to 2:30 PM। तो आज ये पहली क्लास थी, ये फ्री भी थी यूट्यूब पर, बट आगे की जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब पर फ्री नहीं रहेंगी। उसके लिए आपको एग्ज़ाम फोड़ो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और ये पेड कोर्स है, आपको पे करना पड़ेगा 1299 फीस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतनी ही बातें, कल हम आगे कोर्स जारी रखेंगे, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखना आप कि इंग्लिश सीख लोगे, कल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कहने वाले हैं कि इंग्लिश सीखने की प्रक्रिया में किन बातों का ध्यान रखना होता है। बहुत की है, वो कुंजी है, अगर उसका ध्यान नहीं रखते हैं, अगर वो बात आपको मालूम नहीं पड़ती तो आप मेहनत करते रह जाते हैं लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आता है। तो कौन सी महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।